नया सवेरा पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नया सवेरा पार्टी के प्रेसिडेंट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके पार्टी का उद्देश्य सभी धर्मों को साथ लेकर जातीय और वर्ग से ऊपर उठकर समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। नया सवेरा पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि 21वीं सदी में एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जिसमें कोई भी इंसान अशिक्षित न रहे, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, एक भी इंसान भूखा न रहे, कोई भी इलाज की वजह से बेवजह न मारा जाए। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नया सवेरा पार्टी ने कहा कि उनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेके भी बड़ा है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव लेके आएंगे। सवेरा पार्टी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस पार्टी के लिए। अब सवाल ये आ जाता है कि इतनी सारी पार्टियां हैं आज के डेट में, तो नया सवेरा पार्टी बाकी पार्टियों से अलग कैसे है? क्या खास होगा आपके एजेंडे में कि आप बाकी पार्टियों से अलग खुद को साबित कर पाएंगे? देखिए, जो भी आज तक पार्टियां हुई हैं, जीतने के बाद हम लोग उनके पास जाते हैं। ये बिल्कुल तय होता है कि हम लोग जाते हैं और फिर अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, शायद वो आपको मिलेंगे भी नहीं। लेकिन जब ये नया सवेरा पार्टी का है तो जो भी चुन के आएंगे, जो भी विधायक चुन के आएंगे या जो भी जिस पद पे आएंगे, वो आपके घर तक पहुंचेंगे। आपके पास जो भी आपके पास काम है, जो भी आपके पास मुद्दे हैं, वो बिल्कुल चुन के लेगी और उस कार्य को बिल्कुल तहे दिल से करेगी। चलिए, दूसरा सवाल ये था कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चीज मैंने बार बार सुनी, ऑप्शन। तो नया सवेरा पार्टी क्या ऑप्शन बन के जा रही है या किसी विजन के साथ जा रही है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन जो आप कहना चाह रहे हैं कि विजन आपको बता दिया गया कि इस पार्टी का विजन ये है कि सभी वर्गों को साथ लेके चलना। कहते सभी हैं, देखिए, कहना और उसको अमल करना दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी बातें की गई थी, बहुत सारे वादे किए गए थे। जो पार्टी अभी सत्ता में मौजूद है, सत्ताधारी पार्टी, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या उन्होंने वादे पूरे किए हैं? काला धन आ गया हमारे देश में, 15 लाख रुपए लोगों को मिल गए। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। तो हमारी पार्टी का ये विजन है कि हम एक तो अशिक्षित राजनीति का अंत करना चाहते हैं, कि मतलब जो शिक्षित वर्ग हो, जो सोच सके, समझ सके, जनता के लिए रियल में विकास कर सके, केवल जुमला नहीं बोल सके, रियल में विकास कर सके, ऐसे लोगों को हमें अपनी पार्टी के अंदर लाना है। दूसरा हमारा विजन है कि आप ये देखिए कि कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग उनमें शामिल हो जाते हैं। आप एक बार बताइए, जब जिस आदमी के ऊपर कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं और कितनी सारी धाराएं लगी हुई हैं, कई सारों केसों में वो आदमी फंसा हुआ है, और आप उस पार्टी को अपना टिकट दे देते हैं। तो हमारा विजन ये है कि हम साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। हम साफ सुथरे लोगों को अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं और साफ सुथरे लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, तो जनता के पास विकल्प, हम विजन लेके आए हैं, विकल्प, आप उसको विकल्प कहिए या विजनरी, दोनों बातें एक ही है। हम उनके लिए विकल्प तभी तो बनेंगे कि जब हमारा विजन अलग है। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हुई, 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आपको नहीं लगता कि जो पहले से पार्टियां बैठी हुई हैं, मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा, उनका अपना एक अलग वोट बैंक है, अब आपको वहां पे सेंध मारना है, तो उत्तर प्रदेश के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, ऐसा है, रणनीति तो ये है, मैंने आपको बताया कि हमारा सिंपल एजेंडा है कि हमें धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करना है और यही जनता को समझाना है। जनता को एक ही चीज हमें समझाना है कि आपने सबको दिया मौका एक बार, लेकिन हमें भी दो बस एक बार मौका। जब तक आप हमें बरतोगे नहीं, जब तक आप हमें इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक हम हमारे बारे में नहीं जानोगे। और अगर हम नया विकल्प आपके लिए बन के आएंगे तो आप ही का फायदा है इसमें। ये मेरा मैसेज है जनता को कि आपने सबको चुना,
आपका कितना शोषण किया, कितना विकास किया, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन एक बार अगर हमें भी आप मौका दोगे तो हम भी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। एक सवाल और, राजनीतिक पार्टी की जब बात होती है तो बात आ जाती है कि ये पार्टी में पावर जो होता है ना, अभी आप दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे थे, उस पार्टी की भी कुछ ऐसी स्थिति मुझे लगती है कि एक पावर की जो लड़ाई है ना वो देखने को मिलती है। तो क्या ये पार्टी भी ऐसे कुछ पारिवारिक चीजों में बंद के रह जाएगी? जो पावरफुल लोग होंगे किसी एक परिवार से होंगे या सिलेक्टेड पीपल होंगे, या कोई डेमोक्रेसी होगी आपकी पार्टी में? ऐसा है जी, इसी लोकतंत्र को ही तो बचाना है। यही हमारी पार्टी का सबसे मेन मुद्दा है कि जो लोकतंत्र, एक तरीके से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। आज की डेट में आप बात करें, लोग बातें करते हैं कि ऑप्शन नहीं है, लोग बात करते हैं कि विपक्ष नहीं है। एक बात बताइए, विपक्ष को आप कहाँ देखते हैं? मीडिया में ही तो देखते हैं ना। लेकिन जब मीडिया को ही गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कहा जा रहा है तो विपक्ष को आप कहाँ देखेंगे? मैं मीडिया से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मीडिया की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मीडिया हमारे देश का आईना है, तो आईने को भी अपना काम करना पड़ेगा सही से। मीडिया जो है हमारे देश का आईना है और आईने को भी अपना काम सही से करना पड़ेगा। अगर हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है तो आप लोगों को भी जनता की आवाज को प्रॉपरली पहुंचाना पड़ेगा। तो मैं ये समझू आपकी बातों से कि जो पारिवारिक वर्चस्व होता है पार्टियों में, आपकी पार्टी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं जी, हमारी पार्टी में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलेंगे। सब मिलेंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये पार्टी एक देश के लिए एक तरीके से विकास के कार्यों पर जुमला नहीं, रियल में काम करना चाहती है और विकास के पथ पर देश को लाना चाहती है। देखिए, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बनाने से हमारे देश के लोगों का, हमारे बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। ये बात हम लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम दूसरे विश्व कहां से कहां तक पहुंच चुका है और हम कहां पर हैं। हालांकि हम भी पीछे नहीं हैं, लेकिन हम और भी आगे ज्यादा जा सकते हैं। अगर हम जापान को अपने कंपैरिजन में देखते हैं तो जापान हमसे बहुत बाद में आजाद हुआ, वो भी काफी समय तक गुलाम था, लेकिन आज जापान की टेक्नोलॉजी को देख लो आप, और हम उनके बराबर में कहां पर खड़े हैं? हम मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझे हुए हैं। मंदिर मस्जिद की तो बात हो गई, अभी हमारे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा जो है महिला सुरक्षा। तो महिला सुरक्षा को लेकर आपकी पार्टी या महिलाओं के लिए आपकी पार्टी क्या कर सकती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया और ये शायद मेरे दिमाग से कहीं उतर गया था। ये टॉपिक मुझे दिमाग में था कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना जरूर है, क्योंकि देखिए आज की डेट में महिला माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हर तरीके से उसका प्यार इंसान को मिलता है। लेकिन क्या वही इंसान नरभक्षी बन जाता है? वही इंसान नरभक्षी बन जाता है और एक आम इंसान को एक बार उसने गलत किया तो उसके बारे में सोचा जा सकता है कि उसकी बुद्धि खराब होगी। लेकिन अगर मंत्री संतरी गलत कर रहे हैं तो आप लोग क्या उम्मीद करते हैं ऐसी पार्टियों से कि जिनके नेता बलात्कारी हो रहे हैं, जिनके मंत्री बलात्कारी हो रहे हैं और उनको गवर्नमेंट बचाने की भी कोशिश कर रही है? ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर हमारी पार्टी कहीं भी सत्ता में आती है तो हम सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि महिलाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा देना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ये भी हमारे पार्टी के एजेंडे में है कि हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे हर क्षेत्र में। चलिए, शिक्षा की बात हो रही थी, शिक्षा की बात की आपने, स्वास्थ्य की बात की, तो शिक्षा में सबसे पहले आ जाते हैं कि बेसिक शिक्षा को आप लोग कैसे बदलना चाहेंगे? जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, बेसिक में, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति किसी भी स्टेट में जाके देखिए बहुत दयनीय हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में तो खास करके मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट स्कूलों की जो स्थिति है उस पर आपकी पार्टी क्या करेगी? ऐसा है, देखिए मैं कोई किसी दूसरी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप दिल्ली के अंदर देखें तो सरकारी स्कूलों की हालत पहले से बेटर हो चुकी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम किसी कार्य को करना चाहेंगे और वो कार्य नहीं होगा। तो अगर दिल्ली के अंदर बेटर हो चुकी है तो और भी जगह कोशिश की जाए तो बेटर हो सकती है। बिल्कुल, सरकारी स्कूलों को जितना फंड रिलीज होता है वो फंड वहां तक पहुंचता ही नहीं है, तो वो एजुकेशन बेटर होगी कैसे? अगर वो फंड वहां तक पहुंचे तो वो
जगहों के नाम बदलने से विकास नहीं होगा। अगर ये जो जगह है, मान लीजिए गाजियाबाद है, गाजियाबाद की जगह हम इसको दूसरा बात कोई करते हैं तो इससे इसका विकास नहीं होगा। हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा और डेफिनेटली हम बिल्कुल काम करेंगे। हमें अगर मौका मिला तो हम जरूर काम करेंगे। आने वाले समय में स्वास्थ्य की बात भी है, सरकारी अस्पतालों को लेके क्या कहेंगे आप? ऐसा देखिए, हमारे पास सारे संसाधन हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कमी है सोच की, कमी है। हम बातें जरूर करते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते हैं, अमल में लाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2022 में चुनाव है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रांत आ जाता है, 75 जिले हैं, 75 जिलों को कवर करना है, लोगों तक जाना है, बात करना है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है? ऐसा है, मैंने आपको मीटिंग शुरू करने से, मतलब ये सभा का आरंभ होने से शुरुआत में ही बताया था कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, फिर भी वो तय कर लेते हैं मंजिलें आसमानों की, है ना। उन्हें किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो आपकी ये पार्टी, ये आपका परिवार है और ये हम सब का परिवार है, और इस परिवार से युवा खासकर बहुत जुड़े हुए हैं और युवाओं के हौसले बहुत जो है बुलंद हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी पूरा 1 वर्ष बाकी है और हम 40 जिलों के जिला अध्यक्ष लगभग बना चुके हैं। मतलब 25 को हम लेटर दे चुके हैं और 15 के लगभग बात हो रही है। बहुत जल्दी इसी महीने के अंदर उन 15 जिला अध्यक्षों को भी हम उनका लेटर दे देंगे। तो हमने लगभग आधे जिलों पे तो बना दिए हैं जिला अध्यक्ष, तो हमारे लिए कोई देर नहीं हुई है हमारे हिसाब से। एक नई सोच के साथ आई है, तो पार्टी से एज ए हुआ आपकी क्या उम्मीद है? नया सवेरा पार्टी से ये उम्मीद है कि सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ें और देश की समस्याएं जो भी हैं उन सबों का निदान करें। समस्याओं में आपको कौन सी समस्या, मेजर समस्या लगती है जिस पर इनको काम करना चाहिए? शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, पानी है, सब पे ध्यान देना चाहिए पार्टी। प्राइवेट स्कूलों से आम लोगों को किसी हाँ दिक्कत है। आम आदमी प्राइवेट स्कूल की फीस कैसे देगा? उसको अपना घर भी चलाना है, उसके बाद कोरोना के बाद उसका जॉब भी चला गया है। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की फीस लगभग 10,000 प्लस है प्राइवेट स्कूल की, और मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। और रोज़ धमकियाँ आ रही हैं स्कूल से, एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, रिजल्ट आउट नहीं करेंगे। अभी कुछ टाइम दिया है कि नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर फीस जमा करनी है आपको। बिना स्कूल जाए भी सीधा ऐसे धमकी देते हैं जैसे हम अपराधी बोध कराते हैं, जैसे हम अपराधी हैं, इस तरीके उनकी धमकियाँ आती हैं। और फीस इतनी लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि आम आदमी तो मतलब उनके लिए लगता है कि कोई कैसे एजुकेशन दिलवाएगा अपने बच्चों को, समझ ही नहीं आता है। ड्यूरिंग कोरोना क्लासेस तो नहीं हुए, तो फीस कुछ माफ नहीं की 1 महीने की? कोई भी नहीं माफ़ किया जी। कोई बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आदेश ही नहीं है, तो फीस किस बात की माफ़ करेंगे? अच्छा, कोई फीस माफ? कोई फीस माफ़ी नहीं है। बोलते हैं कि हमने कोरोना में सैलरी बांटी है टीचर्स की, और टीचर्स को पूछो तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई सैलरी भी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट से कॉल आता है, अकाउंट से कॉल आता है कि नहीं, अपनी फीस जमा करवाइए, और फीस तो सारी भरनी पड़ेगी। अच्छा, टीचर्स को सैलरी बांटी है तो पेरेंट्स से पैसा लेंगे? हाँ, यही बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इससे सरकार को कोई सपोर्ट नहीं है, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमें तो फीस चाहिए। और जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको पता था कि यहाँ पे इतनी फीस जमा होती है, आपने एडमिशन क्यों करवाया? एक मैसेज सरकार के लिए, जो शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से मेरा यही कहना है कि प्राइवेट स्कूल अगर आप उनको अलाउ कर रहे हो तो कुछ ऐसी सपोर्ट एक सिस्टम बनाओ ताकि उनकी फीस भी सरकारी स्कूल जैसी हो, या फिर सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाओ कि आदमी प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना जाए। कुछ ऐसा सरकार को कदम उठानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही क्या है? अगर सरकार ने इतने सारे स्कूल खोले हुए हैं
और इतने सारे प्राइवेट सरकारी अस्पताल खोले हुए हैं, तो उसका सिस्टम सही करो, लोग बाग अपने आप वहीं जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाओ कि मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, अधिकारियों के पेरेंट्स अगर वो खुद बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल में जाएं, उनको प्राइवेट क्यों जाने की जरूरत पड़ रही है। और अगर जाते हैं तो भैया पूरी की पूरी जो सैलरीड है हमारी क्लास के जो लोग हैं उनका तो सब स्कूल और हॉस्पिटल में ही सब चला जाता है। सर, एक नया सवेरा पार्टी आजकल नया उभर के आई है, क्या इनसे आपको कुछ उम्मीद जगी है? इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। इनको सबको साथ लेके चलने वाली जो बात है इनकी बहुत अच्छी लगी। इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ शिक्षा से मतलब है। अशिक्षा के खिलाफ इनको लड़ना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, इनको बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है। इनके मुद्दे एकदम क्लियर हैं, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इस पार्टी को ज्वाइन करूंगा एज ए कार्यकर्ता।